तो कक्षा 11 परमाणु की संरचना पाठ है। आज मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 40 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आज मैं 41 से लेकर 45 तक यानी कि 41, 42, 43, 44, 45 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो हमारे पास पाठ है परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परमाणु की संरचना और पाठ क्वेश्चन है हमारे पास 41 से लेकर 45 तक यानी कि 5 क्वेश्चन है। इससे पहले के सारे सवाल मैंने करवा दिए और इसके आगे के सवाल भी करवा दूंगा। शाम तक 50 क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दूंगा और बाकी के बचेंगे 17 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 41वां क्वेश्चन है वो क्या है। 41वां क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि इसमें ज्यादा कुछ माथापच्ची वाला काम नहीं है। थ्योरी बेस्ड वाला क्वेश्चन है यानी कि सिर्फ सोच के उत्तर देना होता है और इसमें सिर्फ लिखना होता है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये जो ब्रोमीन दे रखा है इसमें 79 Br कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और इसके पेड़ में लिखा हुआ है 35 और दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है 70 इसी तरीके से 79 Br। और इससे हमें ये पूछ रहा है कि ये तो मान्य है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिख दें कि Br 35 ऊपर 69 नीचे लिख दो और इसको लिख दो Br 35, ठीक है ना, तो ये हमारे पास गलत होगा। ऐसा क्यों है? तो देखो इसका कारण ये है कि ये देखो हमारे पास नॉर्मल जो तत्व होते हैं उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एक इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर जो ऊपर लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए को और नीचे लिखते हैं परमाणु क्रमांक यानी कि Z को। हमारे पास जो सूत्र रहता है या यानी कि नियम समझ लो, वो नियम ये होता है कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है और Z होता है वो हमेशा निश्चित होता है हर तत्व के लिए। ब्रोमीन के लिए भी Z निश्चित है, 35 निश्चित है, ठीक है ना, कि ये 35 पर ही होगा चाहे इसके समस्थानी कितने हो। जैसे मैं आपको बताऊं कार्बन के समस्थानी कौन से होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14, हमें 3 समस्थानिक मिलते हैं इसके। लेकिन इसका एवरेज लेके हमें लिखा जाता है वो परमाणु द्रव्यमान वो क्या होता है, वो होता है 12 और Z इसके लिए यूज होता है 6। परमाणु क्रमांक हम यूज करते हैं वो 6 होता है और ए होता है 12। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ कार्बन 12 का परमाणु पूछेगा ना, कार्बन 12 का द्रव्यमान, तो वो 12 होगा, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन 13 का द्रव्यमान पूछेगा ना तो हम 12 नहीं लिख सकते, तो इसका द्रव्यमान होगा वो 13 होगा, ठीक है ना। चाहे इसको ग्राम में लिखो चाहे मोल किसी में लिखो वो ग्राम में आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर यही है कि हर तत्व का समस्थानिक हर तत्व का जो द्रव्यमान होता है उसको तो ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है, यानी कि ऊपर यानी कि इधर बाईं तरफ हो गया और ये इसको चाहे यहाँ पर भी Z लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो तत्व का द्रव्यमान होता है वो हर समस्थानिक के लिए अलग होता है, लेकिन तत्व के लिए परमाणु क्रमांक निश्चित होता है, इसलिए 35 को तो नीचे लिखते हैं और 69 को ऊपर लिखे जाते हैं। इसीलिए ब्रोमीन को 69 तो लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि ब्रोमीन का जो द्रव्यमान है वो 69 है, लेकिन परमाणु क्रमांक है वो 35 हमें पता ही होता है क्योंकि इसका निश्चित होता है तो हमें पता ही होगा 35 होता है। और यही है कि इसको जब ऐसे लिखेंगे तो ऊपर का परमाणु द्रव्यमान यानी 35 द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से नहीं ले सकते, या अगर इसको माने कि ये Z बराबर है 35 है तो यही होगा कि Z बराबर 35 में पता चल जाएगी कि 35 नंबर ब्रोमीन है, तो हमें द्रव्यमान पता नहीं चलेगा कि ब्रोमीन का कौन सा समस्थानिक होते हैं। ब्रोमीन का हो सकते हैं 2-3 समस्थानिक हो, जैसे मैं आपको ये लिख दूं कार्बन ऊपर लिख दूं 12। अब तो मान लो ये वैसे ये कार्बन 12 है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ उस तरह से लिखे जो कार्बन 6, ये तो पता चल गया कि हमें ये ऐसे ही पता होता है Z तो फिक्स होता है, ए फिक्स नहीं होता, कार्बन के लिए ए फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब हमें ऐसे क्या पता चलेगा ये कौन सा इन तीनों में से कौन सा है, इसलिए ये दोनों मायने हैं, ये दोनों मायने नहीं, सिर्फ थ्योरी बेस्ड था और कुछ नहीं था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 42वां क्या है, वो है कि एक परमाणु उसका द्रव्यमान 21 है, ठीक है ना, 21 इकाई है, ठीक है ना, 21 इकाई लिख दो। चाहे इसको ग्राम में तो लिखोगे, केजी में लिखोगे, ऐसा नहीं लिखना है। वैसे तो ग्राम में लेते हैं मोलर द्रव्यमान के हिसाब से, लेकिन इसको इकाई आप लो ही मत, मानो इसकी इकाई कुछ भी हो सकती है ना, इकाई तो केजी में भी हमें दी नहीं है तो कुछ भी हो सकती है इकाई तो, लेकिन लगभग ग्राम में होती है, हमने माना इकाई है, ठीक है। और इकाई को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा। और इसमें बताइए प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक है, यानी कि प्रोटॉन जितने हैं ना उससे न्यूट्रॉन है 31.7% अधिक, इसको लिखा कैसे जाता है। अगर प्रोटॉन से अधिक है तो माना प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन को आप एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हो, यहाँ पर मैंने पी माना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं इसलिए पी माना। अगर प्रोटॉन इतने हैं तो न्यूट्रॉन कितने हैं, इससे 31.7 अधिक है ना, तो प्रोटॉन के अंदर जुड़ जाएगा क्या 31.7/100 किसका, प्रोटॉन का। यानी कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके समझ सकते हो, ऐसा मानो मैंने आपको कहा कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास उसका आपसे 50% रुपए अधिक है, तो इसको आप किस तरीके से कहोगे, 50% अधिक है, यानी 100 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 50, और आपके पास रुपए मान लो आपके पास भी 100 है, सॉरी आपके पास भी मान लो 100 रुपए, आपके दोस्त के पास 100 रुपए। मैं कहूंगी ये तो है आपका दोस्त और ये हो आप, ठीक है,
ए से आप हो गया, डी से दोस्त हो गया। तो मैं कहूँगी आपके पास जो रुपए है ना वो आपके दोस्त से 50 अधिक है, ठीक है। आप, अरे यार थोड़ा सा कंफ्यूज पार्ट हो गया। देखो ऐसे मानो कि दोस्त के पास, आपके दोस्त के पास वो रुपए हैं 150, आपके पास जो रुपए है वो है 100 रुपए। मैं आपको कहूँ कि आपके दोस्त के पास जो रुपए है ना वो आपसे 50% अधिक है। तो इसको किस तरीके से लिखोगे आप कि आपके पास रुपए कितने हैं, 100 रुपए हैं, और आपके 100 का आधा क्या होगा, यानी कि 50% क्या होगा, तो वो होगा 50 रुपए, ठीक है। और 50% अधिक है, यानी कि 50% रुपए नहीं, 50% अधिक है, यानी कि इसके अंदर 50 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे 150 रुपए, ठीक है। यानी कि आपके दोस्त के पास कितने रुपए हैं, वो 150 रुपए है। इसी प्रकार और इसको किस तरीके से किया, ये देखो 100 रुपए थे, इसका हमने 50% निकालेंगे। 50% कैसे निकालेंगे, 50/100 इंटू 100, जिसका निकालना है उसका गुणा कर दिया। देखो इससे कट जाएगा तो बचेंगे 100 + 50 150। इसी प्रकार समझो कि न्यूट्रॉन कितने हैं, वो प्रोटॉन प्लस 31.7/100 किसका, प्रोटॉन का, यानी कि प्रोटॉन से अधिक है तो प्रोटॉन का। आपके दोस्त से अधिक थे तो मतलब आपसे 50% रुपए अधिक थे दोस्त के पास, तो आपका हुआ 50%, उसी तरह प्रोटॉन का हो गया। इसको सोल्व करेंगे, देखो प्रोटॉन को कॉमन ले लो, बचा क्या 1 + 31.7, और 100 का भाग दे तो क्या बचेंगे 0.317, इसके अंदर भाग दे दिया मैंने, ठीक है, 317 ये आ गया। और इसको जोड़ेंगे 1 और 0. तो ये आ जाएगा, हाँ, प्रोटॉन 1.317 आ गया, ठीक है, इतने प्रोटॉन है। और द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग। हमारे पास न्यूट्रॉन निकाला वो क्या है 1.317, और प्रोटॉन क्या है पी माना। तो देखो दोनों इकाई प्रोटॉन में, तो हमारे पास पी आ जाएगा। इसको पी को कॉमन ली तो बचा क्या 1.317 + 1, तो ये कितने हो जाएंगे 2.317। 2.317 पी के गुणा में होगा, ठीक है, गुणा में होगा तो उधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो हमने इधर 21 के अंदर भाग दिया। अगर इसको भाग दे के उत्तर सोल्व करोगे दिया जाएगा 34.96। और हमें पता है कि प्रोटॉन की संख्या होती है वो कभी पॉइंटों में नहीं लिखते हैं, हम उसको हमेशा पूर्ण संख्या लिखते हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या लिखेंगे तो 34.96 किसके लगभग है, बराबर 34 के पास में है या 35 के पास में है। आप कहोगे कि 34.96 है, इसका मतलब ये 35 के पास में ज्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 35। कितने प्रोटॉन है, 35 प्रोटॉन है। और ये हमारे पास जो द्रव्यमान, सॉरी, जो हमारे पास परमाणु है वो क्या हो जाएगा 35 पे अगर है, तो 35 पे कौन सा परमाणु होता है, ब्रोमीन होता है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ था, ब्रोमीन, तो इसका द्रव्यमान 21 है, 81 है, और ये है 35। ये चीज लिखना जरूरी नहीं है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो। आपको सिर्फ प्रोटॉनिक संख्या पूछी थी, आपने प्रोटॉनिक संख्या बता दी है, इससे आगे क्वेश्चन सोल्व करना जरूरत नहीं है। और आपको ये पूछा है ना परमाणु प्रतीक क्या होगा, तो आपको पता जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो कि 35 रुपए ब्रोमीन होता है। अगर आपको नहीं पता है कि वो परमाणु कौन सा है 35 में, तो आप सीधा एक्स लिख दो, ऊपर लिख दो 81, नीचे लिख दो 35, तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। ये लिखोगे तो भी सही होगा, दोनों ही सही तरीके हैं। 43 क्वेश्चन भी 42 क्वेश्चन में मिलता जुलता है कि 37 द्रव्यमान वाला एक आयन है जिसमें ऋणावेश की एक इकाई, एक आयन में इलेक्ट्रॉन की तुलना है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन से 11.1 अधिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक है, सॉरी न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक है, वो कितने 11.1 अधिक है, ठीक है। तो इस तरीके को कैसे करेंगे, तो माना परमाणु ए है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें ऋणावेश इकाई दे रखी है और हम शुरू से हल करेंगे तो उसमें ऋणावेश इकाई के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसको लेंगे, ठीक है। तो देखो परमाणु द्रव्यमान है वो उसका कितना है 37 है, और माना परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं x, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ठीक है। एक तो उदासीन परमाणु होता है, एक इसके ऊपर इकाई है मतलब उदासीन नहीं है, उसके ऊपर आवेश आ चुका है, वो -1 का दिया हुआ है, इसका मतलब उसके ऊपर एक आवेश आ चुका है, ठीक है। अब मान लो ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन के ऊपर 2- का आवेश है, इसका मतलब क्या है, 2- का आवेश का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए अपनी ओर, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 8, और उदासीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी कि प्रोटॉन 8, अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8 ही होंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर 2 आवेश ऋणावेश लग चुका है, इसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने 10 हो चुके हैं। इसी प्रकार ये जो दे रखे हैं एक्स, वो एक्स इस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है, वो एक्स है इस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं, इस एक्स के बराबर है, ऋणावेश के बाद में जो मान आता है ना उसका। अगर ये इतने हैं तो, और ऋणावेश इकाई 1 है, ऋणावेश इकाई 1 है, इसका मतलब क्या है, मान लो इसके ऊपर ऋणावेश इकाई 2 है, इसका मतलब क्या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं। लेकिन अगर हमें ऋणावेश इकाई, अगर हमें मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और मूल परमाणु जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन, कौन से में उदासीन परमाणु के अंदर होते हैं। अगर हमें ऋणावेश इकाई इसके ऊपर 2 है, अगर हमें ये पता लगाना है कि 2 होगा तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और आवेश जब उसके ऊपर मतलब कुछ ना हो उदासीन हो तो उसके अंदर कितने होंगे, तो जितना जोड़ा उसको घटा देंगे। उसी प्रकार
ऋणावेश की एक थी तो हमने एक जोड़ के एक्स आया, यानी कि जो भी आवेश था उसके अंदर हमने एक जोड़ दिया तो हमारे पास एक एक्स आया। अगर हमें वो संख्या वापस चाहिए, यानी कोई भी संख्या उसको वापस लेना है तो एक्स माइनस एक करेंगे। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु इतने हैं तो प्रोटॉन भी बराबर ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु के अंदर, तो ये आ गया। और न्यूट्रॉन में कहा है कि 11 इलेक्ट्रॉन से अधिक, तो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का कितना 11.1/100 और 100 का भाग दिया तो ये आएगा 0.11। इसको एक्स को कॉमन लिया, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1.11 एक्स। और हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्यमान होता है, और प्रोटॉन का मान रख दिया x-1 और ये रख दिया हाँ न्यूट्रॉन का मान। तो इस प्रकार हमने इसको सोल्व किया, इसको भाग दिया, ये 18 के लगभग आ रहा तो मैंने 18 ले लिया, ठीक है। अब x है वो क्या है 18, और ये x कौन सा है, ये है। इसका मतलब क्या है, ये उस समय का है जब उसके ऊपर ऋणावेश इकाई के बाद में जुड़ जाता है तो वो होता है, यानी ये x है वो ऑक्सीजन के सबसे मान है तो ये वाला है, इसका मान है x। हमें मान किसका चाहिए, प्रोटॉन का, यानी कि उदासीन का, तो इसको 2 माइनस करेंगे। इसी प्रकार इसमें क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो देखो या इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रोटॉन बराबर x-1 है तो प्रोटॉन बराबर 18-1 घटो तो कितने बचेंगे 17। हमें प्रतीक लिखना है, पिछले में हमें प्रतीक नहीं लिखना था, पिछले में हमें बताना था कि परमाणु, हाँ परमाणु का प्रतीक लिखना है, इसमें आयन का प्रतीक लिखना है, ठीक है ना। तो इसको देखो 17 पे कौन सा था, क्लोरीन। क्लोरीन तो पेड़ में आ जाएगा 17, ऊपर आएगा 37 और ऊपर -1 लगाना मत बोलना क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश की एक इकाई है। और इसी प्रकार हमारे पास 34वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 44वें क्वेश्चन में हमारे पास उसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। देखो हमारे पास क्या है, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, उसके ऊपर धनावेश है वो 3 इकाई है, ठीक है। हमें और इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितने अधिक है 30.04%। तो इसको इसी प्रकार करेंगे, माना परमाणु का द्रव्यमान है वो 56 है तो माना परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या, ये कौन से परमाणु की बात हो रही है, ये इस परमाणु की बात हो रही है जिसके ऊपर धनावेश है, उदासीन परमाणु की बात नहीं हो रही है। तो देखो आयन पर धनावेश है वो कितना है 3 है। अगर आयन पर धनावेश 3 है इसका अर्थ क्या है, उसके अंदर +3, जब भी जहां पर भी धनावेश प्लस हो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और जब भी माइनस हो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। तो प्लस होगा इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पहले उसके पास x थे और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने दिए 3 दे दिए, तो उसके पास कितने हो जाएंगे x-3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये कौन से में बचेंगे, जिसके ऊपर धनावेश है। लेकिन हमें किसके पास चाहिए, मूल परमाणु के अंदर चाहिए। ये जिसके ऊपर धनावेश है ना, ये तो इस परमाणु की बात होती है, लेकिन हमें चाहिए उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं ना वो उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। हम प्रतीक लिखना है उसके लिए प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन होता है वो Z के बराबर होता है, प्रोटॉन बराबर होता है Z यानी कि परमाणु क्रमांक। ये तो कौन सी की बात हो रही है, x बराबर जब दे दिए तो उसके अंदर इतने बचे। अगर हमें उदासीन परमाणु की चाहिए तो 3 को वापस जोड़ देंगे, क्योंकि 3 x-3 घटेंगे तब ये परमाणु आएगा, और इसको वापस उदासीन बनाना है, उसके बाद धनावेश खत्म करना है, ठीक है। +3 को खत्म करना है तो उसके अंदर क्या -3। तो इसका मतलब क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन पहले तो उसने कम हो गए इलेक्ट्रॉन, और प्लस के चिन्ह लगते हैं इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन वापस उदासीन करना है तो बढ़ाने पड़ेंगे, जितने कम किए उतने बढ़ाने पड़ेंगे। -3 कम किए तो -3 जोड़ दो, x के अंदर जोड़ दीजिए, उदासीन परमाणु बन जाएगा। उदासीन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं प्रोटॉन के, उदासीन परमाणु के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोटॉन आ गए। न्यूट्रॉन का दे रखा है कि 30.04 है, उसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया, x + 30.0। इसको हल करेंगे तो ये आ गया 1.34। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग होता है वो द्रव्यमान के बराबर होता है। देखो 3 इधर प्लस करता, पहले 3 को, ऐसा नहीं कि आप पहले इसको इसके साथ जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। पहले 3 है ना वो इधर पक्षाघात होगा, 3 56 में से 3 घटा दो बचेगा क्या 53, और इसको कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2.304, इसका अंदर भाग देंगे तो ये आएगा 22.52। 22.52 किसके बराबर है, लगभग 23 के बराबर है, ठीक है ना। 22.52 किसके बराबर है, 23 के लगभग बराबर है। इसका मतलब क्या है, x किसके बराबर माना था हमने, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने है उसमें 23 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से के अंदर 23 है, ये एक 23 है। ये कौन सा परमाणु, कौन सा जिसके ऊपर धनावेश है, लेकिन हमें कौन से उदासीन परमाणु चाहिए, तो इसका मान इसमें रखेंगे। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन बराबर 23 + 3, इसके अंदर मान रख रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन 23 + 3 यानी कि 26 हो गया। और 26 में परमाणु क्रमांक कौन सा होता है, वो होता है फेरिस यानी कि आयरन। तो इधर 26 पेयर में लिख दो, ऊपर द्रव्यमान कितना है 56। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था। उसके बाद बचा है लास्ट सवाल हमारे पास 45वां क्वेश्चन में। देखो हमें पता ही होना चाहिए कि जो गामा किरणें होती है ना, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और उसके बाद कम होती है, सबसे कम होती है वो किसकी होती है, हाँ, वो हमारे पास जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी सबसे कम होती है। तो देखो सबसे कम किरणें किसके पास है, ये देखो एफएम। तो एफएम से बड़ी आवृत्ति किसकी, हमारे पास आवृत्ति की बात हो रही है। तो ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है कि आवृत्ति इस प्रकार बढ़ती जा रही है, अंत तक यहाँ तक चली जाएगी। और यहाँ पर देखो कहीं पे होता है हमारे पास दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश को क्या कहते हैं, अम्बर प्रकाश कहते हैं। और ये माइक्रोवेव जो इससे पहले आता है, उसके बाद एक्सरे किरणें आ जाती है, उसके बाद कॉस्मिक रेज आ जाती है, बहुत ही ज्यादा ये छेद करके निकल जाती है। और इसलिए ये आवर्ती का बढ़ता क्रम है, ठीक है। आवर्ती को लिखते हैं न्यू, इसको लिखते हैं न्यू, ठीक है।
और कुछ ज़्यादा था नहीं, ये तो चीज़ें पता ही होनी चाहिए आपको, याद रखने वाली चीज़ें। ये क्वेश्चन थे सारे सॉल्व करवा दिए मैंने। और एक एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए सारे पाठों के। प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, सारे क्वेश्चन जितने मैंने पाठ करवा उनके क्वेश्चन करवा दिए मैंने, जितने पार्ट है हमारे 11th में। इसलिए वो वीडियोस भी देख लेना अगर कहीं भी आपको डाउट आता तो। सबसे पहले ये कोशिश करना आप खुद कर सको, नोट्स जरूर देख लेना, नोट्स बहुत ही मेहनत से बने हैं। हाँ, एक एक नोट्स मेरे हाथों से बनाए हुए हैं। धन्यवाद।